मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप देख रहे हैं जमीन की सच्चाई। और हम जमीन पर आते हैं इसलिए हम जमीन की सच्चाई की बात करते हैं। और आप देख रहे हैं कि कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और 35 दिन के बाद छात्र इतना संघर्ष किए, वो दिन को दिन नहीं देखे, रात को रात नहीं देखे, पूरे धूप और गर्मी में वो डटे रहे, जंतर मंतर को थामे रहे, तब जाकर आखिरकार सभी छात्रों को सफलतापूर्वक उनको हासिल हुआ है। तो मेरे साथ एडवोकेट शाहरुख खान भाई जुड़ चुके हैं और इन दिन से घर पे सो रहे थे और जब वो रोड पर उतरे तो वो अपना हक लेकर अपना घर गए। तो इसके बारे में जिन के बारे में आप क्या सोच है, क्या रखते हैं, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि इस्तीफा हो चुका है। हालांकि इस वे में वो इस्तीफा नहीं होना था। 20 लोगों की हत्या के बाद 20 तारीख को जो लोगों पे लाठीचार्ज हुआ उसके बाद ही नहीं होना था, उससे पहले हो जाना था। क्योंकि डेमोक्रेसी तो है ही, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी हुई तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में राइट टू गैदरिंग, राइट टू प्रोटेस्ट है। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ, आप अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते तो आपको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। लोगों को लाठी चार्ज कराने के पे नौबत नहीं आनी चाहिए थी। खैर जो भी हुआ अच्छी बात है, इस्तीफा हो चुका है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, मैं एडवोकेट हूँ और सीजीआई ने जो स्टेटमेंट दी है कि जो उनके बिफोर द कोर्ट प्ली आई है कि वो टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसा एक सीजीआई को उस पद पे बैठकर ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उस पद की गरिमा को शोभा नहीं देता कि वो ऐसे स्टेटमेंट उस पद पे बैठ के गए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हायर और सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट पे ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। ये भी एक दुख की बात है, सीजीआई साहब को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। और ये जो इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है, ये प्रोटेस्ट हुआ है, सीजेपी पार्टी बनी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, ये सीजीआई साहब ने ये कहा था, तब ये वो हुआ था। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। जब छात्र के ऊपर वो लोग, जब ये गवर्नमेंट सोचा कि हम छात्र के ऊपर डंडे बरसाएंगे, आंसू गैस फेंकेंगे, छात्र डर से के वो घर चले जाएंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो इसके बारे में आप क्या सोचा आपका? देख, इस्तीफा तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अभी भी आप लोग समझ रहे हो कि इस्तीफा, ये कहीं ना कहीं इस्तीफा जो हुआ है ये बच्चों की जीत है, ऑब्वियसली बच्चों की जीत है। लेकिन आप इसकी जो पीछे की कहानी है वो समझिए। देश के हालात बिगड़ने लग गए थे, देश में हर जगह मूवमेंट्स हो रहे थे। अगर ये लोग इस्तीफा ना देते, इन्हें ये डर था कि अगर हमने एक ने इस्तीफा नहीं दिया तो सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। हर जगह मूवमेंट हो रहे हैं, बिहार में आप ले लो, यहाँ आप ले लो, राजस्थान में आप ले लो। अगर ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता, अभी भी इन्होंने सरकार को ही बचाया है। अब तो एक का इस्तीफा है, अदरवाइज तो पूरी गवर्नमेंट का तख्ता पलट होता, पूरी गवर्नमेंट हटती। इन्हें ये मालूम हो गया था कि यहाँ से आगे बहुत बुरा होने वाला है। क्या जैसे कि आज शिक्षा मंत्री ये धर्मेंद्र प्रधान थे, उसी प्रकार से और भी सब मंत्री, रेलवे मंत्री है और सब मंत्री है, उनके अंदर भी करप्शन होता है, वो भी उनके अंदर गलत कामें होता है। तो क्या उनके लिए भी इस प्रकार से प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा? उनके भी मतलब जो मंत्री चोर है, कान खोल के सुन ले, वो गद्दी उसे छोड़नी पड़ेगी। अब ये एक लोगों में जागरूकता आ चुकी है, लोगों को एक ट्रैक पता चल चुका है कि कैसे करना है, कब करना है। जो मंत्री चोर है, जो मंत्री करप्ट है, बेईमान है, उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। क्या आपको लगता है जब धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दिया है तो इसके बाद अब क्वेश्चन लीक नहीं होने वाला है? कोई गारंटी है? नहीं, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि उन्होंने, उनके राज में पेपर लीक हुआ था तो वो अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगला शिक्षा मंत्री कैसा होगा। उम्मीद की जा सकती है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला शिक्षा मंत्री बेहतर है, बेहतर होगा और वो पेपर लीक ये जैसे मुद्दे ना आए। हमारे जो 20 बच्चे मर चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई, ऐसे हादसे फ्यूचर में ना हो। तो क्या लगता है कि मतलब जो छात्र अभी यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत छात्र चले गए हैं, इस प्रकार से और भी मतलब प्रोटेस्ट होगा तो यहाँ पे छात्र आएंगे इस प्रकार? बिल्कुल आएंगे। एक जस्ट कॉल अवे, जस्ट टैक्स अवे। क्या आपको लगता है कि नहीं कि जो भी एक छात्र नेता होने चाहिए, जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होता है छात्र नेता लोग, उस प्रकार से समाज में होना चाहिए, जैसे कि एक आवाज पर वो लाखों करोड़ों मतलब छात्र को गोटा कर सके जंतर मंतर पर? तो इस पे क्या आपका सोच है? देखिए, समाज में अगर ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन कुछ जो है एक्टिव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अब उन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, जैसे आईएसए संगठन हो गया और सब संगठन के लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है कि वो लोग इस संगठन को और मजबूती से थामे रहे। उस प्रकार से ऐसे समाज में रहता है, जैसे कि अभिजीत दीपके हो गए, ये भी एक समाज के अगर काम करते हैं तो इसके इनके एक बुलाव पर सब कोई आ सकता है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये भी राजनीति के रूप ले रहा है लोग इसमें भी। ये किसी पर्टिकुलर मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है ना, इसमें जो 21 छात्रों की मौत हुई है,
उनके परिवार को, आपके पास प्रूफ आ जाओ वो। हाँ। उनके परिवार को कुछ नहीं दिया। जब तक 1 करोड़ रुपए घर में ऐसे कैश नहीं जाएगा ना, जब तक हमें विश्वास नहीं होगा 1% भी कि नरेंद्र मोदी ने पैसा दे दिया। ये जितनी भी लीडरशिप है इनके बाप की नहीं है, एक एक बंदा जो यहाँ मौजूद है उनकी लीडरशिप है खुद की। तो जहाँ पे हमको सुनने पे आया है कि 1 करोड़ रुपया माना गया है कि वो जो छात्र सुसाइड किए हैं उनके घर पहुंच जाएगा, और दूसरा कि जिस छात्र के ऊपर FIR दर्ज हुआ है वो भी मतलब पूरा हो जाएगा, और तीसरा कि NTA जो क्वेश्चन जो एग्जाम कराता है, नीट हो गया, JEE इस प्रकार के बारे में उसको रद्द कराना है। तो और चौथा कि ये धर्मेंद्र प्रधान, तो सब किसी को दिख गया, लेकिन 3 को मान लिया तो ये क्या नहीं होगा पूरा। मेरे को आप एक चीज बताइए, जिस छात्र ने, जिस युवा ने, जिस छात्रा ने जो गाड़ी थी कनॉट प्लेस पे जिसका फिंगरप्रिंट ले रही थी सरकार, उसको हाथ लगाया होगा, टच किया होगा, आपको लग रहा है उसके ऊपर FIR हुई है, हट जाएगी? सुनो मानसू सर, तो ये तो मांग तो पूरा किए थे ना अपना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन्होंने झूठा आश्वासन दिया है नरेंद्र मोदी उसकी सरकार ने। हाँ। जब तक 1 करोड़ रुपए उनके पेरेंट्स के पास नहीं पहुंच जाता, हाँ। मेरे को और एक आया हुआ यहाँ युवा किसी को यकीन नहीं होगा। और धर्मेंद्र प्रधान आने वाले समय में या तो पेट्रोलियम मिनिस्टर बन जाएगा या कोई और मिनिस्ट्री दे दी जाएगी उसको। ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप है और जनजी के साथ धोखा हुआ। लेकिन आप 2 रुपये लॉलीपॉप मत खिलाइए, 5 रुपये खिलाइए, कोई ना कोई लॉलीपॉप खिलाना ही पड़ेगा उनका सत्ता में, मोदी जी का। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लॉलीपॉप खिलाना या लॉलीपॉप खाने के लिए नहीं आई पब्लिक। हाँ। पब्लिक अपना खून पसीना बहा के घरों से निकल के जब आई है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने इन भैया लोगों का बात सुना भी और देखा भी कि किस प्रकार के इन लोगों का बात रहा। तो आप देख रहे हैं जमीन की सच्चाई। आप लोग जमीन को सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए। अगर आप लोग जमीन पर आते हैं और जमीन की सच्चाई आप लोग सुनना पसंद करते हैं तो जरूर मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।